हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिप शॉर्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, हिप शॉर्ट जो है वो किस तरह से वर्क करता है और उसके कौन कौन से स्टेप जो है हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं वो आज इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो है उनके स्टेप लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड द कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स के ये ट्री जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके, उसके रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड सब यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। सेकंड जो है वो क्रिएट द मैक्स हिप। मैक्स हिप जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आगे एग्जांपल में देखेंगे। थर्ड जो है स्वैप द लास्ट नोड विद द नोड फ्रॉम द हिप एंड रिपीट द स्टेप 2 and 3 until the heap is empty। जहाँ heap is empty मीन्स कि पूरा जो हमने ग्राफ जो रेडी किया है, ओके, उनका जो ट्री रेडी किया है, ग्राफ नेबर ट्री पूरा जो है वो खाली ना हो जाए तब तक ये स्टेप जो है हमें फॉलो करने रहेंगे। ओके, तो इनके लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। नंबर जो है हमारे पास है 4, 10, 3, 5 एंड 1। ओके, ये जो है हमें अनशॉर्टेड एरे दिया गया है, उसे हमें शॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग जो है वो किस तरह से करते हैं वो आज अभी देखते हैं। पहला स्टेप जो है हमें क्या करना है, आज जो है गाइस मैं पूरे स्टेप जो है मैंने काउंट कर दिया है, क्योंकि वीडियो जो है 15 मिनट से बड़ा हो जाता है, इसलिए आज मैं पूरा स्टेप जो है मैंने यहाँ पे ही काउंट किया है। मैं साथ में काउंट नहीं करूँगी, आपको सिर्फ ये वीडियो के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करके बता दूँगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है 4, तो यहाँ के 4 जो है उसे लिख देना है, 4 को रूट बना देना है। उसके बाद आता है 10 एंड 3। 10 को जो लेफ़्ट साइड में लिखना है और 3 जो है ये राइट साइड में। ओके, उसके बाद आता है 5 एंड 1। तो जब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री आए तो पहले जो है वो हम लेफ़्ट पोर्शन जो है वो उसे ज़्यादा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अब ख़त्म हो गया 3, तो अब फिर से लेफ़्ट साइड आ जाएंगे 5 एंड 1। ओके, तो ये हमारा स्टेप जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे, पर अगर आप एग्ज़ाम में काउंट करो तो कुछ स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे स्टेप डिफाइन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिखा देना है। ओके, स्टेप 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 10 जो है वो एज इट इज़, सॉरी, अब जो है यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उनका जो रूल्स है वो फॉलो करना है कि जो पेरेंट जो नोड जो है वो इससे नीचे वाला जो नोड है ऊपर वाला नोड से जो है वो छोटा होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला नोड जो है वो बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5, 10 एंड 1 में यहाँ पे 10 जो है वो सबसे बड़ा है। अगर ये यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर की स्वैपिंग करनी पड़ती। ओके, पर अभी यहाँ पे नंबर जो है वो ऑब्वियसली बड़ा है तो कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ आगे आप देख सकते हो कि 10 और 4 है। ओके, तो 10 यहाँ पे बड़ा है तो ये उनका चाइल्ड नोड बन गया और रूट नोड जो है वो छोटा है, इसलिए हमें क्या करना है कि ये उन दोनों का स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग मीन्स अब यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 10। ओके, तो स्टेप नंबर 2 जो है उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10 यहाँ पे अब आ गया, 4 यहाँ पे, 5 और 1 में अभी कोई चेंजेस नहीं किए, 3 में भी कोई चेंजेस नहीं किए। ओके, ये इतना कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको नंबर जो है वो स्वैपिंग करते जाना है। कब तक स्वैपिंग करते जाना है कि जब तक पूरा ये जो हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया है ना उनके सारे नोड काउंट ना हो जाए तब तक। ओके, जैसे ही आप काउंट करते जाओगे आपको एरे जो है वो शॉर्टेड में मिलता जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे 10 जो है वो और नीचे 5 जो है, तो 5 जो है ऑब्वियसली 10 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद नीचे चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले स्टेप नंबर 2 में पहले यहाँ पे 4 था, 5 था एंड 1 था। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 5 जो है उसे यहाँ से स्वैप कर देना है 4 के साथ। ओके, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर जो 3 जो है उसमें डिफाइन कर दिया है। पहला नोड एज इट इज़ यहाँ पे अब
आ गया है 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4। 1 जो है वो एज इट इज़, 3 जो है वो एज इट इज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो है रूल्स जो है उनके सारे जो है वो अप्लाई हो गए कि जो मेन नोड है उसे भी, उसका जो चाइल्ड नोड है वो छोटा होना चाहिए और चाइल्ड का भी ये सब चाइल्ड जो है वो भी छोटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, स्वैप द विद द स्वैप उनका जो रूल नंबर 3 था। ओके, स्वैप द लास्ट नोड विद द रूट नोड एंड डिलीट द लास्ट नोड फ्रॉम द हिप। हमें क्या करना है, ये जो है हमारा ये वाला 10 and 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 10 and 1 जो है उनका स्वैपिंग करेंगे। रूल्स जो है 3 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जब भी ऐसा ट्री बन जाए तो फिर हमें उन लास्ट नोड और रूट नोड से उनका स्वैपिंग करना है, और जब ये जो जिसको भी हम स्वैपिंग करें उसे नोड में से रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पे 10 सबसे पहला वाला नोड और 1 जो है वो सबसे छोटा यहाँ पे वाला सबसे लास्ट नोड, तो उन दोनों का स्वैपिंग किया है। तो अब ट्री जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। 1 5 एज इट इज़ रहेगा, 4 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह 10 आ जाएगा, 3 जो है वो एज इट इज़। ओके, जब भी ऐसा आ जाए 10, फिर हमें क्या करना है, इनको हीप मीन्स के ये हमने जो ट्री क्रिएट किया है वो उसमें से इनको रिमूव करना है। ओके, तो रिमूव करके एक छोटा सा यहाँ पे जब आप जितने भी नंबर हो उनका एक एरे डिफाइन करना है। ओके, तो एरे जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अब लास्ट में से अब एरे लिखना है इस तरह से। ओके, एक बार लिख के फिर से बता देती हूँ इस तरह से। तो जिसको भी आप रिमूव कर रहे हो ट्री में से उसे यहाँ पे लिख देना है। तो ओके, तो 10 जो है अब सबसे लास्ट में आ गया। अब फिर से हमें जाना है, अब जो है हमारा ट्री जो है बचा है अब जो है ट्री में जो है ये 10 जो है वो रिमूव हो गया। अब 5 1 4 and 3। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 जो है वो फिर से यहाँ से 5 से छोटा है। ओके, 3 से भी वैसे भी छोटा है, पर जब भी लेफ़्ट का पोर्शन मिले तो हमें वही लेना है, उसे ही कंसिडर करना है, इसलिए इन दोनों का आप स्वैपिंग कराएंगे 5 and 1 का। ओके, स्वैपिंग कब तक करनी है कि जब तक ये पूरे जो नोड जो है वो खाली ना हो जाए तब तक। तो अब जो है वो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 4 and 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, पहले आ गया 1 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फिर से रूट का जो है वो इंटरचेंज करेंगे। ओके, 5 हमें पहले बताया था, स्टेप 3 फिर से फॉलो करेंगे। तो फिर से ट्री वाला जो ट्री हीप जो है उसमें से 5 को हमें रिमूव करना है, और यहाँ पे हमने जो एरे डिफाइन किया है, ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, वहाँ पे लिखना है। ओके, पीछे से लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया है 5। अब जो है 5 हमारे ट्री में नहीं रहेगा। ओके, वो रिमूव हो जाएगा। ओके, जैसे बताया था पहले उस तरह से। तो अब जो ट्री जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 4 and 3 रहेगा। ओके, तो 1 4 and 3, तो उसमें से फिर से हम स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे 4 and 1 का स्वैपिंग होगा, तो 4 यहाँ पे चले जाएगा, 1 यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो फिर से जो है वो रूट जो आ गया उसे हम इंटरचेंज करेंगे। फिर 4 जो है अब यहाँ पे लिखना है लास्ट में, क्योंकि ये इंटरचेंज करोगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वो मैंने डिफाइन नहीं किया है। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 4 को फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो 4 हम 4 को हम रिमूव करके यहाँ पे एरे में डिफाइन करेंगे। लास्ट जो है वो उसमें बचते हैं 2 नंबर। ओके, 1 and 3, ये 1 and 3।
तो फिर से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इंटरचेंज वाला पोजीशन 1 और 3। 3 पे 3 जो है अब उसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो जब भी ये रूट नोड बन जाए तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, इनको हीप में से निकालना है और हमारे एरे में लिख लेना है। ओके, तो यहाँ पे डिफाइन कर देना है 3। अब जो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही नोड बचा है तो फिर उसे हमें लिख लेना है। अब आ जाएगा, देखो शॉर्टिंग हो गया एरे का 1 3 4 5 एंड 10। ओके, तो इस तरह से जो है हीप सॉर्ट जो है वो वर्क करता है कि हमें क्या करना है, सारे नोड जो है पहले उनका ट्री बना लेना है और फिर लेफ़्ट जो नोड होता है उसके सबसे लास्ट वाला नोड होता है उनसे हम शुरुआत करेंगे एक एक नोड जो है वो रिमूव करने की। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो हिप शॉर्ट के ऊपर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।